आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी। यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों एक बड़ी ही डिस्टर्बिंग एडिटोरियल की। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा है और ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, वो बलात्कार कर रहे हैं लेकिन वो जेल नहीं जा रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी खबर की। डेटा आपको कुछ बताऊंगा चौंकाने वाले। सबसे पहले चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो फटाक से, सब्सक्रिप्शन बंद हो गए एकदम से। इंस्टा पे आओ, टेलीग्राम पे आओ। यूपीएससी के शानदार कोर्सेज हमने निकाले हैं। आपको सेट 10 अप्लाई करना है। यूपीएससी का पूरा प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स आपको सीधा 10% ऑफ मिलेगा। 13,500 रुपए का ये कोर्स है और उसके बाद ये आप तक पहुंचेगा। इसमें हमने टेस्ट सीरीज दी है, हमने एनसीईआरटी पूरी 6 to 12, GS1, GS2, GS3, GS4, आंसर राइटिंग, सब कुछ हमने आपको दे के रखा हुआ है। तो प्लीज इसको अवेल करें। कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आपको लगता है तो ठीक है। तो बात करते हैं, रेवाड़ी में 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। तो जो उनके पिताजी हैं वो बताते हैं कि ये सब एक साथ खेलते थे, ये जो बच्चे थे, है ना, बच्चे खेलते थे एक दूसरे के साथ। और सात सात बच्चों के ऊपर, जो कि 11 से 13 साल के बीच में है, इनके आरोप लगाए कि 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया। और ये जो 10 साल की बच्ची थी ना, ये खेलते थे, मतलब खेल चलता था और ये क्राइम कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जो जुवेनाइल क्राइम है भाई, इनको जेल में तो डाला नहीं जा सकता, ठीक है, इनको जेल में डालेंगे नहीं, इनको सुधार गृह भेजा जाएगा अगर 18 साल से कम हो तो जुवेनाइल क्राइम, ये जो हमारा लीगल सिस्टम है, बड़ा अजीब है और ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता ही है, ये हरियाणा डिस्ट्रिक्ट साउथ हरियाणा में आता है, राजस्थान में, मतलब ये बॉर्डर करता है। और यहां पे 6 बच्चों को दे आर टेकन टू एन ऑब्जर्वेशन होम, सुधार गृह में इनको भेजा गया है। जून की घटना है ये, और ये 11 से 13 साल के उम्र के हैं। सेक्सुअली असॉल्ट किया है एक लड़की को, जिसके साथ ये हमेशा खेलते रहते थे, बचपन अपना एक दूसरे से साझा करते थे। 24 मई को यह घटना हुई, 24 मई को यह घटना हुई। बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, 7 बच्चे थे, मतलब 7 लड़के और एक लड़की, और एक स्कूल था बगल में, वहां पे ले गए और फिर कुकर्म किया। समझिए आप, गलत काम किया। अब उसके पिताजी ये बोलते हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। लड़की ने, जब ये पूरी घटना हुई तो छोटी बच्ची ने कुछ बताया नहीं, लेकिन आपको पता है ये कैसे पता चला? लड़की ने कुछ नहीं बताया कि उसके साथ ये हुआ, उसको पता ही नहीं। पता कैसे चला? वीडियो के थ्रू। ये जो छोटे बच्चे हैं, इन्होंने वीडियो बना लिया था, जो लड़के हैं, और वो सर्कुलेट होने लगा। विश्वास करेंगे, 11 से 13 साल के बच्चे, इतने छोटे बच्चे, इनको इतनी अकल है ये सारी चीजें करने की, ठीक है। अब आपको बता दूं कि 8 माइनस को हर दिन 8 माइनस को एक अरेस्ट किया जाता, आपको पता है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसमें रेप 2019 में आपको बता दूं कि लगभग 2750 माइनस को अरेस्ट किया गया, जिसमें से 1383 ने रेप किया, वुमेन को असॉल्ट 1387, और अटेम्प्ट टू रेप भी इसमें कुछ थे। समझिए, 2018 में ये आंकड़ा और ज्यादा था, 2019 में भी कम हुआ है, 2016 में 4000 के करीब ये आंकड़ा था। अब यहां पे ये बताया जा रहा है, हंसराज बताते हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं इस एरिया के, कि इनको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है सेक्सुअल असॉल्ट की, इनके लिए खेल है। और अभी ये 18 साल के जब तक नहीं हो जाते तब तक तो ये कोर्ट में जाएंगे नहीं, इनके ऊपर मुकदमा चलेगा नहीं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इनकी सुनवाई करता है, जो माइनर्स होते, जो 18 साल से कम होते हैं, तो वहां पे ही सुनवाई इसकी होगी। अब इसमें समझिए कि एक 18 साल का लड़का भी था, ये जो 7 बच्चे हैं ना, इसमें से एक 18 साल का लड़का भी था जिसने सब रचा। तो ये पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम तो सोचते थे कि ये हमारे लिए
ये एल्डेस्ट है और ये ग्रुप का ध्यान रखेगा, लेकिन इसी ने ही मतलब गलत काम करवाया। अब ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है अगर आप देखो तो, क्योंकि ये सेक्सुअल असॉल्ट तो हुआ है, लेकिन इंटेंशन इंपॉर्टेंट है भैया। इंटेंशन, क्या वाकई में सेक्सुअल असॉल्ट का इंटेंशन था? यहां पे मंगलेश चौबे जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं फरीदाबाद के और जेजेबी गुड़गांव में, वो बताते हैं कि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को गिल्टी बोले अंडर जेजेबी एक्ट, कि जो माइनर इन्वॉल्व था क्या उसका वाकई में क्रिमिनल इंटेंशन था। अब यहां पे तो खेल खेल में हो गया सब। और आपको बता दूं कि वैसे जेजे एक्ट इट डज नॉट हैव द प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटरी बेल। मैंने बताया था ना कि शायद आपको पता नहीं होगा, मैंने क्या बताया, एंटीसिपेटरी बेल और नॉर्मल बेल। एंटीसिपेटरी मतलब किसी को लग रहा है कि उसको पकड़ लिया जाएगा तो बेल पहले से ही अप्लाई कर दो। नॉर्मल बेल तो आपको, वो तो नॉर्मल होता है, 90 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है, वो हो जाता है, वो तो उसमें तो आप छूट जाओगे। तो एंटीसिपेटरी बेल के प्रावधान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बेलेबल ऑफेंस है। बच्चों की बात है ना यहाँ पे, अनटिल एंड अनलेस आप सेक्शन 12 में ना आते हो। सेक्शन 12 क्या है? सेक्शन 12 मतलब यहां पे इट डील्स विद द बेल फॉर अ जुवेनाइल ऑफेंडर। यहां पे रीजंस दिए हैं कि कब आपको बेल डिनाई की जाएगी, कि रीजनेबल ग्राउंड कि टू बिलीव दैट हां ठीक है, रिलीज जो है इट मे ब्रिंग एन अक्यूज इनटू एसोसिएशन। अगर मान लो हम इसको छोड़ देंगे तो ये और खराब हो जाएगा, या ऐसे ग्रुप के साथ आ जाएगा ये जो खतरनाक हो या बहुत ज्यादा खराब हो, मॉरल, फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल डेंजर, तभी बेल नहीं दी जाती है। वरना बेल, सारे के सारे ऑफेंसेस आर बेलेबल और बहुत सारे फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, जैसे पुशिंग चिल्ड्रन इनटू सेक्सुअल क्राइम, क्यूरियोसिटी के लिए, अवेयरनेस के लिए, पुअर पेरेंटिंग, कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आजकल इंटरनेट ऐसा है, इंटरनेट बिल्कुल फ्री में बंटता है, तो छोटे छोटे बच्चों को इंटरनेट दिया जाता है। अब आपको पता ही इंटरनेट के कितने, कैसे माइंड पे क्या क्या चीजें आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जो बच्चों को बिगाड़ सकती हैं। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली चिल्ड्रंस आर क्यूरियस इन नेचर और वो रिपीट करते हैं जो वो देखते हैं। उनका माइंड इतना ज्यादा मैच्योर होता ही नहीं, सही क्या है गलत क्या है वो नहीं समझ सकते। यहां पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 साल के बच्चे ने एक क्राइम किया था, सेक्सुअल क्राइम किया था, और उसकी काउंसलिंग जब की तब ये सारी चीजें सामने आई कि जो माइनर के फ्रेंड्स थे, 15 साल का बच्चा था, उसके जो दोस्त थे दे वर वेरी एक्सपीरियंस्ड, और वो बता रहे थे कि अरे मैंने तो ये गलत काम किया, उस लड़की को छेड़ा, ये तो इसने भी क्राइम कर दिया। कि देखते हैं ये कैसा फील होता है, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ दिस। कुछ बच्चे तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देयर आर सम चिल्ड्रन हु एक्सपेरिमेंट, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं। एक 9 साल का बच्चा था जिसने एक छोटी बच्ची को असॉल्ट करने की कोशिश की, आपको पता है, और जब उस बच्ची ने भागने की कोशिश की तो उस बच्चे ने उसको पत्थर से मारा, बहुत मारा। काउंसलिंग में ये सामने आया कि जो बच्चे के माता पिता हैं वो फिजिकली इन्वॉल्व थे, दे वर हैविंग सेक्स, और वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि क्या होता है देखें। तो जमाना बड़ा खराब आ गया है। अब राइट रिफॉर्म क्या है? रिफॉर्मेशन लाना चाहिए। सबसे पहले हमारे लीगल सिस्टम को सख्त होना पड़ेगा, जैसे अमेरिका का। अमेरिका ने बहुत सारे क्लॉजेज जोड़े हैं भाई। 2012 में जो निर्भया कांड हुआ उसमें एक माइनर इन्वॉल्व था, और जिस तरीके से उन्हें सॉल्व किया आपको सब पता ही है। 2015 में जेजे एक्ट को अमेंड किया गया, और अब 16 से 18 एज ग्रुप में भी दे आर जुवेनाइल ऑफेंडर्स। पहले ही 18 से ऊपर थे, लेकिन 16 से नीचे वालों को लगभग छोड़ ही दिया जाता है, उनको सुधार गृह में ही भेजा जाएगा। अब इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। यहां पे 15 साल का लड़का था ना, 15 साल के लड़के ने 10 साल की लड़की का रेप किया, बलात्कार किया, बहुत हीनियस क्राइम था ये। तो अभी तक कोई लेसन हमने सीखा ही नहीं। अगर जुवेनाइल की बात करें तो एमपी चार्ट को टॉप करता है, एमपी सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश में आप समझिए कि 644 केसेस आए हैं टोटल, जिसमें 295 रेप के हैं, 348 अटेम्प्ट टू रेप के, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, यूपी में 171, और ये वो हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं। कितने तो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते होंगे। तो एक्ट को चेंज करना, समझिए कि ये, अब देखिए इस एक्ट को भी चेंज करना खाली एकमात्र रास्ता नहीं है। आपको अपने जो एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम है उसको भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। आपको नए क्लॉजेज जोड़ने पड़ेंगे ताकि ये जो बच्चे हैं
इनको सबक सिखाया जाए। सबक सिखाने का मतलब ये है कि अगर स्कोप हो तो इनको सुधारा जाए, ना स्कोप हो तो फिर उस हिसाब से इनसे डील किया जाए। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि अक्यूज्ड सेंट्रिक है ये पूरा का पूरा, कि मतलब जिस बच्चे ने काम किया ये सब, तो उसी को ही ज्यादा फेवर किया जाएगा कि अरे तो छोटा है, ये तो बच्चा है, इसको क्या अकल है। विक्टिम है ही नहीं, विक्टिम इसको, वी हैव टू सी द विक्टिम। ठीक है, अभी अक्यूज्ड सेंट्रिक, हमको विक्टिम सेंट्रिक बनाना है। विक्टिम के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, विक्टिम की फैमिली किस तरीके से वो गुजर रही है, उसकी फैमिली पे क्या इंपैक्ट हुआ। विक्टिम के राइट को पहले देखना ना, वो भी तो बच्ची है। सोसाइटी अच्छी खासी अवेयर है, लेकिन अवेयरनेस इज एट अ वेरी क्रिटिकल लेवल, और हमको अब स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इंपैक्ट असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए यहां पे, कि विक्टिम के ऊपर भी क्या बीता है और उस हिसाब से फैसला देना चाहिए। तो अब क्या बच्चों को जेल में डाल दे? नहीं। यहां पे रजत मित्रा बहुत अच्छी चीजें बताते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वो बताती हैं कि अगर मान लो कि हम बच्चों को एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे और उनको सजा देंगे तो उससे कुछ अच्छा नहीं होना है। कट ऑफ एज क्या होनी चाहिए मैच्योरिटी के लिए, हमको देखनी पड़ेगी। इसमें साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए, मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन होना चाहिए। बहुत सारे लोग एडल्ट होते हैं तो वो बहुत गंदा काम कर देते हैं, लेकिन हां, इसकी शुरुआत बचपन से होती है। तो हमको देखना चाहिए कि हमारे बच्चे जा कहां रहे हैं। अब वी हैव टू एजुकेट देम, एजुकेशन इज द की। लेजिस्लेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने किसी बच्चे को अगर मान लो कि सजा भी दिला दी तो वो तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, और ज्यादा वो गुस्सा आ जाएगा, यार बताओ मुझे सजा दिला दी। तो बेस्ट चीज क्या है, वी हैव टू एजुकेट देम। अब सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, ऐसा नहीं कि सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में हमने बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हो गया नहीं। आपको सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा। साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ यंग पर्सन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको उस बच्चे की साइकोलॉजी को पूरी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, और ये शुरुआत होगी स्कूल से ही। और इसमें सरकार को भी, सरकारी स्कूल में भी ये सब काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे। क्योंकि वही है ना कि जो बचपन में ही जो नींव डल गई वो डल गई, समझिए आप। ठीक है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे करिकुलम्स, इनफैक्ट पोर्नोग्राफी को भी लेके करिकुलम्स यहां पे इंट्रोड्यूस किए हैं। कैसे हम इसको संभाल सकते हैं, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को एक सही गाइडेंस दे सकते हैं, तभी ये चीज होगी, वरना तो बहुत ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा, ये वो केसेस हैं, ये 250 के करीब जो केसेस है ना, दे आर रिपोर्टेड, बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर फीमेल्स, ये शानदार कोर्स है, 50% सेट 50 आप अप्लाई करिए, सीधा ये कोर्स आपको 400 रुपए में मिलेगा। देन एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड पॉलिटी का भी ये कोर्स आपको सीधा 800 में मिलेगा, सेट 20 यू हैव टू अप्लाई। देन 2500 में हमने पेपर 1 का कोर्स निकाला, एनटीए यूजीसी नेट। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।